अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो सकता है, मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव। तो जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का भारतीय संविधान में शामिल करने का जो सुझाव दिया था वह आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। आपको इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को सुना है, सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी समितियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण समितियां हैं और उनके योजनाएं हैं जहाँ से अक्सर जो है आपकी परीक्षा रेलवे एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सभी की सभी समितियां ऐसी हैं जो रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं। जैसे पहला है आपका एस के धर समिति। तो एस के धर समिति जो थी, इसका गठन की बात करें तो 1948 में इसका गठन हुआ था और भाषाई प्रांत आयोग का सुझाव इसने दिया था। जो एस के धर आपकी जो समिति थी, इसने क्या दिया था, तो भाषाई प्रांत आयोग का इसमें सुझाव दिया था और 1948 में इसका गठन किया गया था। अगला है जेबीपी कमेटी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सभी बच्चों को अधिकांश में मानता हूँ इसका तो पता ही होगा कि जेबीपी समिति जो है इसका गठन भी 1948 में हुआ था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर आपका क्या था, इसमें आपका खारिज किया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में आपका फजल अली आयोग का गठन हुआ था और राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग जो था इसका गठन किया गया था। अगला है आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इसका गठन आपका 1957 में किया गया था। पंचायती राज संबंधित त्रिस्तरीय का सुझाव इसमें दिया गया था। अगली समिति है आपकी आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका गठन जो किया गया था आपका 1976 में किया गया था और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव इसमें दिया था। अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति का गठन आपका 1977 में हुआ था और 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव इसमें दिया गया था। LM सिंघवी समिति की बात करें तो इसका गठन 1987 में किया गया था और पंचायती राज से संबंधित आपकी हो जाएगी। सहकारी की आप समिति की बात करें तो इसका गठन आपका 1983 में केंद्र राज्य संबंध इसका आपका हो जाता है। आपका काकर आपका केलरा आयोग की बात करें तो 1953 में इसका गठन हुआ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित आपकी ये थी। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण समिति दी गई है जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर बसाया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अयोध्या शहर आपका किस नदी के किनारे पर बसाया गया है। तो अयोध्या शहर जो बसाया गया है आपका सरयू नदी के किनारे पर बसाया गया है। सरयू नदी इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं अयोध्या शहर से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, फैक्टों के बारे में जो आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ आपके सभी रेलवे एग्जाम एनटीपीसी, आपका ग्रुप डी के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो आपका जो अयोध्या है, अयोध्या में एक हवाई अड्डा है जिसका वर्तमान नाम क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि आपकी क्या था, हवाई अड्डा इसका वर्तमान नाम है और पुराना नाम क्या था, तो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका पुराना नाम था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का पुराना नाम क्या था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम आपका श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था इसका पुराना नाम था। अयोध्या नाम के पुराने नाम की बात करें तो साकेत नगर के नाम से जो है अयोध्या को इसका अयोध्या का प्राचीन नाम है, साकेत नगर के नाम से जाना जाता था। अयोध्या राम मंदिर की विशेषता बात करें तो ये जो संपन्न हुआ था 22 जनवरी 2024 को, ये आपका संपन्न हो गया था। मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और मंदिर के प्रमुख आपके वास्तुकार कौन थे, तो चंद्रकार आपका सोमपुरा गुजरात के आपके निवासी थे। ये आपके जो थे मुख्य इसके वास्तुकार थे। रामलला की मूर्ति की बात करें तो अरुण आपका योगीराज जो आपके कर्नाटक के निवासी थे, इन्होंने आपकी जो थी रामलला की मूर्ति का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए, कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या शहर का पुराना नाम क्या था, तो आपका साकेत नगर था। आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें राजस्थान के शिमला के नाम से, तो राजस्थान के शिमला के नाम से जो जाना जाता है माउंट आबू को जाना जाता है। माउंट आबू, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, माउंट आबू बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके संबंधित इनसे फैक्ट के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके क्या है, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपके, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके कोट्टयम की दादरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मल आपका याला को जाना जाता है। जुड़वा नगर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जुड़वा नगर कौन कौन से हैं, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। ताला नगरी की बात करें तो ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहे के नाम से आपका कानपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहे के नाम से किसे जाना जाता है, तो कानपुर को जाना जाता है। पेठा नगरी की बात करें तो पेठा नगरी के नाम से आपका आगरा को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत का टॉलीवुड, तो भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो भारत का टॉलीवुड आपका कोलकाता को कहा जाता है। वन नगर की बात करें तो वन नगर जो कहा जाता है देहरादून को कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में सूर्य नगरी के नाम से आपका जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गौरव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, आपका चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। कोयला नगरी की बात करें तो धनबाद को आपका कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन की बात करें तो क्वीन ऑफ डेक्कन आपका पुणे इसमें हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है, तो पुणे को आपका क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं भारत का हॉलीवुड, तो भारत का हॉलीवुड, तो भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत का हॉलीवुड आपका मुंबई को कहा जाता है और टॉलीवुड आपका कोलकाता को कहा जाता है, दोनों में अंतर है। अगला है झीलों का नगर, तो झीलों का नगर जो कहा जाता है आपका नगर को कहा जाता है। फल उद्यानों का स्वर्ग की बात करें तो ये आपका सिक्किम को जाना जाता है। पहाड़ों की आपकी मल्लिका की बात करें तो पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है आपका नेत्ररट को जाना जाता है। बात करते हैं भारत का आपका डेंड्राइट आपका पीथमपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस आपका जयपुर को कहा जाता है, सभी बच्चों को पता होगा। सोल्ट सिटी आपका गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश और आपका मलाया का देश आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो ये कुछ आर्य सभ्यता जो आपकी वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जो वैदिक थे वे आपके सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ आपका 7 नदियों द्वारा आपका अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था, यानी क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका वैदिक सभ्यता जो थी उसमें आपका झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो इसमें जो था आपका वितिस्ता था, यानी इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं उन 7 के 7 नदियों के बारे में और उनके प्राचीन नामों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। तो पहली नदी कौन थी, आपकी सिंधु थी। दूसरी नदी कौन सी थी, दूसरी थी आपकी विपाशा। कौन सी थी, विपाशा था, जिसे हम वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जानते थे। तीसरी है आपकी सतुद्री, जिसे हम वर्तमान में सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। चौथी नदी है आपकी बिदास्ता, जिसे हम वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। पांचवी नदी है आपकी अस्कनी, जिसे हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। छठी नदी है आपकी पुरुषणी, जिसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते थे। अगला है आपका सरस्वती नदी, जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जो हैं आपके 7 के 7 नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोनार तकनीक का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये दावेदार है और आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोनार तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है आपका समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में।
आपसे जो क्वेश्चन आपसे जो है आपके जो है रेलवे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे बात कर लेते हैं एरोमीटर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एरोमीटर द्वारा। तो एरोमीटर द्वारा जो किया जाता है आपका वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व आपका बायोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला है आपका एमीटर। एमीटर की बात करें तो एमीटर द्वारा आपका विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग जो किया जाता है आपका विमान की ऊंचाई मापने के लिए, विमान की ऊंचाई मापने के लिए आपका अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है हवा की गति और शक्ति को मापने के लिए हवा की आपका एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर की बात करें वायु दाब, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वह आपका द्रवों का अपेक्षित घनत्व, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर की बात करें तो विकिरण ऊर्जा आपकी यानी आपकी रेडियंस एनर्जी द्वारा मापी जाती है। माइक्रोमीटर की बात करें तो इसमें आपकी एक मिमी के 1000वें भाग को मापा जाता है। और आपका शिक्रेज की बात करें तो आपके बारीक तारों का व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके प्रमुख मापदंड हैं जो आपसे 2024 हाल ही फिलहाल में एसआई एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी के सभी आपसे जो है एसआई एग्जाम और आपका एएलपी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये मात्रक पूछे गए थे, जिसमें हमने सभी आपके मात्रक इंपॉर्टेंट रखे हैं, सेलेक्टेड रखे हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है, यानी अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी कहाँ पर स्थित है। तो बात करें अरावली पर्वत की तो अरावली पर्वत जो है वह आपकी राजस्थान और हरियाणा राज्य में स्थित है। मगर बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो सबसे ऊंची चोटी आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के बारे में या पर्वत श्रेणियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बना है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? हिमालय पर्वत श्रेणी आपकी उत्तर भारत में। अगला है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो आपको मिलेगी भारत में वह आपके राजस्थान और हरियाणा राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपका इसमें हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगी। पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट जो पाया जाता है आपका उड़ीसा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। अगला है आपका काराकोरम श्रेणी की बात करें तो काराकोरम श्रेणी आपकी जम्मू और कश्मीर में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी आपकी दूरी तय की थी। तो इसमें जो दूरी तय की थी 141 मील दूरी तय की थी, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो बात करते हैं हम नमक सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वह आपका 12 मार्च 1930 से और आपका 6 अप्रैल 1930 तक चला था, आपको पता होना चाहिए। 12 मार्च को इसमें जो थी आपकी साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने सहयोग किया था तो 78 अनुयायी थे। महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे। कितनी यात्रा की थी तो इन्होंने आपकी 241 मील की यात्रा की थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। ये जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन में आपका कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। तो लगभग 60,000 से अधिक आपके भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। 5 मई को गांधी जी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गांधी जी कब गिरफ्तार हुए थे तो इस आंदोलन के तहत आपके जो 5 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। सरोजनी नायडू द्वारा 21 मई को मुंबई से लगभग आपके 150 मील उत्तर में धरना किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बड़े लेवल के एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। धरना किया था और 2500 लोगों का नेतृत्व किया था, यानी सरोजनी नायडू ने जो किया था 2500 लोगों का नेतृत्व किया था।
गांधी जी को जनवरी आपका 1931 से जेल से रिहा किया गया, यानी आपका 5 मई 1930 को 5 मई 1930 को गांधी जी को आपका गिरफ्तार किया गया था। और आपका कब, जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा किया गया था। तो ये जो थे नमक सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं मानता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बाणभट्ट द्वारा। तो कौन सी है, हरिश्चरित्रम जो है आपकी बाणभट्ट द्वारा लिखित है, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बाणभट्ट द्वारा रचित आपकी कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा कि बाणभट्ट द्वारा लिखा आपका रचित कादम्बरी जो है दुनिया का पहला उपन्यास है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दुनिया का पहला उपन्यास तो आपका कादम्बरी है जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, जैसे अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, अबुल फजल जो थी अकबरनामा के द्वारा लिखी गई थी। अगला हो जाएगा आपका महाबिका आपका गिलिमित्रम, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका कालिदास द्वारा इसके लेखक थे। कौन थे इसके, कालिदास इसके लेखक हो जाएंगे। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन होंगे, आपके पाणिनि होंगे। रामायण के लेखक कौन थे, आपके वाल्मीकि थे। महाभारत की बात करें तो महाभारत के लेखक आपके वेद व्यास थे। अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य हो जाते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन थे, तो बादशाह थे, आपको पता होना चाहिए। बुद्ध चरित्र के लेखक आपके अश्वघोष हो जाएंगे। महाभाष्य जो लिखा था आपका पतंजलि ने लिखा था, पता होना चाहिए। मेघदूत के लेखक भी आपके कालिदास ही थे। पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा होंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त हो जाते हैं। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हो जाएंगे। बृहत संहिता के लेखक आपके ब्रह्महीर हो जाते हैं। सूर्य सिद्धांत की बात करें तो सूर्य सिद्धांत के लेखक आपके आर्यभट्ट थे। और नाट्य शास्त्र के लेखक आपके भरतमुनि हो जाएंगे। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके लेखक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्डन हो जाएंगे, आपको इन रचनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना आपके पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के बारे में, उनके आपके स्थापना वर्ष के बारे में और उनके संस्थापकों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मन जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये भी टॉपिक आपके लिए गोल्डन हो जाता है। जैसे बात करें, पहला है आपका विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय जो है वह आपका कोलकाता में स्थित है। 1921 में आपकी इसकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। अगला है आपका दक्षिण हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का जो गठन किया गया था वह आपका चेन्नई में किया गया था, 1918 में किया गया था। और महात्मा गांधी जो थे इसके क्या थे, आपके संस्थापक थे। अगला है आपका इंडियन आपका स्टैटिस्टिकल आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी आपका कोलकाता में स्थित है और 1931 में आपकी स्थापना की गई थी, आपके प्रशांत चंद्र आपका महानोबिस द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 में की गई और मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1875 में की गई और सैयद अहमद खान इसके आपके क्या थे, संस्थापक हो जाएंगे। अगला है आपका भारतीय विद्या भवन, जो कि पूछा गया है आपसे आपका, तो भारतीय विद्या भवन जो है आपका 1938 में इसकी स्थापना की गई और के.एम. मुंशी इसके संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ की स्थापना आपकी 1921 में की गई। भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता आपके इसके संस्थापक हो जाएंगे। निजाम कॉलेज की बात करें, हैदराबाद में स्थित है, 1887 में स्थापना की गई थी और सैयद हुसैन आपके बिलग्रामी इसके संस्थापक हो जाएंगे। अगला है आपका भारतीय ज्ञानपीठ, आपका इसकी जो स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी और साहू शांति प्रसाद जैन शांति आपके राम जैन इसके जो थे संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथक भारत के किस राज्य का आपका या किस भाग का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये आपका उत्तर का है, उत्तर भारत, इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे रिपीट होता रहता है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन ये हो जाता है। जैसा पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है आपका तमिलनाडु का है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं या आपका उत्तर मध्य भारत भी हम इसको बोल सकते हैं। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल राज्य का है, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट होता रहता है कि कथकली कहाँ का नृत्य है, आपका केरल राज्य का हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। आपका सत्रह की बात करें तो ये आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कुछ आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है रेलवे एग्जाम में बनता है और आपके 2024 आपका जो आपका एसआई का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कथकली नृत्य कहाँ का है। तो ये आपका केरल का है। मैं मानता हूँ आपसे कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के जो सभी क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट दावेदार क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।